हेलो पाकिस्तान, वेलकम टू अवर शो पैचअप करेगा या लड़ेगा विद विजय शहजाद एंड मोहम्मद वसीम। सो गाइस, हमारे आज का पहले शो का नाम है, पहला शो है हमारा, पहला एपिसोड है पैचअप करेगा या लड़ेगा। इसमें हम जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं उनके आपस में ब्रेकअप हो जाता है तो हम उनका पैचअप कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हमारा पहला एपिसोड है। तो आज यहाँ पे आएंगी फर्स्ट गेस्ट। वो फर्स्ट गेस्ट कौन होंगी वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थीम बता दूं शो की। हमसे करते हैं कांटेक्ट लड़का या लड़की जो होते हैं प्यार में खाया हुआ होता है धोखा, और हम उनको मिलवाने की यहाँ पूरी कोशिश करते हैं। आज की जो हमारी पहली गेस्ट है उनका नाम है अनीला, जो कि एक स्टूडेंट भी है और मीडिया में भी थोड़ा बहुत काम कर रही हैं वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। उनके बॉयफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो गया है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनका बॉयफ्रेंड से उनका पैचअप हो जाए। तो आज हम अनीला को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे ऐसी क्या वजूहात थी जिनसे उनका झगड़ा हुआ। तो हम व्यूअर्स, एक और बात जो हम व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि ये मस्ट है, अगर व्यूअर्स आप लोग ये शो देख रहे हैं और अगर आपके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी है, प्यार में आपने धोखा खाया है, ब्रेकअप हो चुका है आपका, तो आप हमारे जो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस आ रहा होगा उस पर ईमेल करें। हमारी टीम आपको बुलाएगी और यहाँ पे आपको पैचअप कराएगी जरूर, ठीक है। तो आज हम अपनी फर्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं जिनका नाम है अनीला। तो अनीला, आप आ जाइए। हेलो अनीला। हेलो, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल। ओके अनीला, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस शो में जो आज आई हैं, आप व्यूअर्स को बताएं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मुझे पता है आतिफ ने कॉल की थी पैचअप के लिए, कहा होगा उसने बहुत मेरे बारे में, तो मुझे लगता है इसीलिए आप लोगों ने बुलाया है। ओके, आप जानती हैं कि आतिफ ने हमें कॉल करी थी और आपके बारे में भी बताया था और अपने बारे में बताया था। जी ठीक है, करी होगी। तो इसलिए हम लोगों ने, मैंने और माहम ने आप लोगों को यहाँ पे आज बुलाया पैचअप कराने के लिए। ओके, ठीक है, आप ये बताओ कि आपके दिल में कितने % चांस है कि मैं पैचअप कर लूँ उससे? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये कहूंगी कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसकी वजह? इसकी वजह शक करना और गलत इल्जामात लगाना जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपको पता है कि मीडिया में किस तरह कि कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं होती है। सुबह जाते हैं फजर में तो रात को 12 बजे घर लौटते हैं। तो उनका आपसे, आप जब आपसे सवालात करते हैं तो आपको बुरा लगता है? बिल्कुल लगता है। आपको इरिटेट करती है? बिल्कुल लगता है। जब एक वो वजह बनती है लड़ने की। बिल्कुल, जब एक इंसान को पता है कि इतना टाइम लगेगा तो फिर उस पे अटैक कर। आपने कभी उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला? बिल्कुल बोला है, लेकिन समझ में नहीं आती। लेकिन ये बात एक तरफ ठीक है ना, ये समझ में आता है कि आपके काम का इशू है। क्यों? क्योंकि काम का इशू है तो उसमें तो कुछ वो हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी चीज ये आती है कि इसके अलावा, काम के इशू के अलावा तो कोई इशू नहीं है। मैं ये कहूंगी कि मैं जिसके साथ शूट पे चली गई वहां मुंह बन गया, क्यों इसके साथ गई हो, इतना टाइम क्यों लगाया है इसके साथ, डिनर क्यों किया इसके साथ? आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपका इनके अलावा किसी और से अफेयर या ऐसा कुछ तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जगह जगह मुंह मारती फिर। सॉरी टू से। ठीक है, तो अभी कोई बॉयफ्रेंड उनके बाद ऑब्वियसली आप बहुत अकेला फील करी होंगी, तो कोई किसी की जरूरत होगी आपको, तो अभी कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है और आई थिंक आएगा भी नहीं। अच्छा, आपके दिल में कितने % है कि मैं पैचअप कर लूंगी उससे? अगर वो करना चाहता है, आपके दिल में है, उसके लिए कुछ मोहब्बत है? थोड़ी थोड़ी है। देखिए, वो करना चाहते हैं नहीं चाहते वो सब बात की बात है। बिल्कुल। आपके दिल में ऐसा है क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता। बिल्कुल नहीं होता। नहीं, अगर वो आगे हाथ बढ़ाएंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है, आपने जो कहा उसको हम देखते हैं, लेकिन अभी हम एक तरफा फैसला कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है उनके भी रिव्यू हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स, इनकी तो हमने थोड़ी बातें सुन ली हैं कि इनके जो रिव्यूज थे, इनकी जो बातें थी, लेकिन जिसने हमें कॉल करी है उसको बुलाएंगे, आतिफ को, और फिर असल बात स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, सो आतिफ प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आतिफ? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। ओके, कैसे हैं आतिफ आप? मैं ठीक, आप सुनाए खैरियत? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा आतिफ, आपने हमें मेल करी थी? जी बिल्कुल, मैंने आपको मेल करी थी। ओके, कि इन्होंने आपको चीट किया है। जी ठीक है,
और काफी ऐसी बातें आपने इसमें ईमेल में लिखी हुई हैं जो हमारे पास प्रूफ है, जी, ठीक है, कि वो भी हम सारे सवाल आपसे और इनसे करेंगे, ठीक है। अनीला, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि इन्होंने जो इसमें लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि मैंने इस लड़की पर बहुत खर्चा किया था, तकरीबन 1 लाख रुपए मैंने इसको दिए थे। इतनी खर्चा बात भी नहीं है, तो मुझे 1 लाख रुपए देंगे। मैंने इनके पास बहुत खर्चा किया है, मैंने इनको 1 रुपया तो जेब से निकलता नहीं है तुम्हारी। हमारी झूठ दोस्ती बोल को रहे हैं, 1 एक साल हो बात गया, सच नहीं है तुम्हारी। हमारी दोस्ती को 1 साल हो गया। हाँ वो बिल्कुल कह हुआ रही है है, कोई मैंने ही नहीं बिल्कुल, मैं चलाया। आपको दूंगा, मैं आपको प्रूफ दूंगा। दोस्ती को 1 साल हो गया, जी दोस्ती को जी, या अफेयर को? अफेयर कहने चले, अफेयर नहीं, चाहे कह नहीं लें, क्योंकि अफेयर अलग होता है, दोस्ती अलग होती है। इनकी नजर में थी ना दोस्ती, इधर कर ली उधर कर ली उधर कर ली। लेकिन दोस्ती में और प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा इनसे अफेयर था, ये बोलूं। हाँ तो अफेयर ही समझ लें, सही ना? आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्ती अलग चीज है। इसके दिल में खोट थी, इसलिए इसने दोस्ती बोला। नहीं, मेरे दिल में कोई खोट नहीं थी। मैं तो इनसे पहले मैंने इनसे दोस्ती की, लेकिन फिर दोस्ती में मुझे इनसे तुम क्या प्यार होने कहते हो, लग गया। तुम्हारी से दोस्ती थी या अफेयर था? मेरा इनसे पहले मैंने इनसे स्टार्टिंग में दोस्ती करी, लेकिन फिर मुझे इनसे मोहब्बत होने लग गई। मैंने इनसे मोहब्बत करी और ये जो बोलती थी मैंने इनके साथ झूठ किया। बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाहते तो जरूर मेरे साथ थे, लेकिन बिल्कुल। पैसे मैं देती नहीं, थी। 1 भी रुपया तुमने झूठ दिया मेरे पास, नहीं सारे बोलो प्रूफ तुम। और सबूत है। झूठ। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने जब जब मुझे बुलाया, मैं जब जब गया, उन्होंने जितने पैसों की बोला है मैंने इनको दिए। और मैंने एक प्रूफ दफा है तुम्हारे पूछा, पास? बिल्कुल मेरे पास प्रूफ है। तो निकालो ना। ये चेन, एक मिनट निकालो, ये है। अच्छा 1 मिनट, आतिफ, आपने इसमें लिखा हुआ था कि अनीला ने मुझे काफी तो धोखे दिए। इसके अलावा जो एक मेन पॉइंट आपने लिखा है वो ये कि ये शूट पे जाती थी, ठीक है, सुबह जाती थी, रात को आती थी, मुझसे पूरा दिन मुझे टाइम नहीं देती थी, मुझसे बात नहीं करती थी, ठीक है ना, ये आपने इसमें लिखा होता। अनीला, ये चीज मुझे पसंद नहीं थी। ओके अनीला, यार तो मैं अपनी शूट करूंगी तो मैं फोन करती रहूं बार-बार। जब मैंने तुम्हें एक चीज का मना करा है, जब तक मैंने एक चीज का मना कर दिया तो तुम क्यों करती हो? जब मैंने तुम्हें एक चीज का मना करा तो तुम क्यों करती हो ये चीज? जब मुझे पसंद नहीं है, जब मुझे पसंद नहीं है तो फिर क्यों घूमती थी मेरे साथ? जब तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक करा, दोस्ती करी। मैं आपसे आतिफ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप बकौल आपके कि जब शुरू में ये आपकी दोस्त थी, राइट? बिल्कुल। तो जब आपको ये चीजें नहीं पता थी कि टाइमिंग्स का इशू, जब ये आपको टाइम देती थी? नहीं, बिल्कुल ये देती नहीं, लेकिन डे बाय डे इनकी टाइमिंग बढ़ती गई। अच्छा, डे बाय डे उनके शूट की टाइमिंग, बढ़ती लड़कों से गई। दोस्ती, जी, आना जाना बढ़ता गया। इतनी फेमस नहीं ये थी, चीज मुझे- पहले में इतनी फेमस नहीं थी ना। बहुत टाइम दिया, लेकिन इन्होंने अब मेरे साथ हूँ। आती जाती नहीं, तो लेकिन जब कॉलेज से ये आती इस है, फील्ड में शूट गई आती है, तो मुझे जाना पड़ता है। बिल्कुल, जब से ये इस फील्ड में गई है। 1 मिनट अनीला, इनका कहने का मकसद ये है कि जब शुरू में इनका आपसे बातचीत हुई थी, आप इनका अफेयर हुआ था, तो शुरू में आप इनको टाइम देती थी, फिर उसके बाद क्योंकि वक्त काम गुजर किया गया, मैंने डे बाय डे ये फेमस होती गई। मुझे टाइम दिया, आपका काम बढ़ता गया, तो मुझे भूल जाएंगी ये। मैंने जब शुरू में मैंने इनका ऐसा साथ तो नहीं दिया, कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल तो नहीं ऐसा ही हो रहा है। कहा। नहीं, बिल्कुल मैंने तो नहीं कहा। आप डे बाय डे आप बढ़ती जा रही है। तो मैं दिखाऊं, आपने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया, आप पहले मेरे साथ घूम रही हो, फिर रही हो, बिल्कुल आप घूम रही हो, फिर रही हो। हम बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे आतिफ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे ब्रेक। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पे अभी तो चांस नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। हो सकता है आगे पैचअप हो जाए। बिल्कुल, तो अभी तो हम ब्रेक पे जाते हैं, जो बहुत जल्दी वापस आएंगे और फिर पूछेंगे और पैचअप कराने की कोशिश करेंगे। हम लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं अनीला और आतिफ। क्या इनके दरमियान आज पैचअप हो जाएगा या नहीं होगा, ये आपको शो के एंड में ही पता चलेगा। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं इससे बात। तो आतिफ, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने इसमें लिखा था ईमेल में कि इन्होंने, आप जिस तरह भी डिस्कस कर रहे थे कि ये टाइम देती थी बिल्कुल शुरू में, उसके बाद बिल्कुल ही एंड में इन्होंने आपको छोड़ दिया था। और एक और बात जो आपने लिखी थी कि आपने इन पे बहुत खर्चा किया था, बहुत कुछ चीजों का इसमें जिक्र किया था कि आपने वो इन्हें दिलाई है, तो वो शॉपिंग करवाई है। शॉपिंग इन्हें बहुत शॉपिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात ये, अब मैं इन्होंने ये चेन पहनी है, सबसे बड़ा सबूत जी, ये मैंने आपको गिफ्ट कर दिया है, सही ना? ये मैंने आपको गिफ्ट करी थी, इसकी भूल गए जब हम शॉपिंग पे गए थे, भूल गए हम लोग शॉपिंग पे गए थे, मैंने आपको दिया, मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है, अगर आप चाहें तो मेरे पास इसका प्रूफ रखा हुआ है। ये बिल्कुल आपके हाथ संभाल के, हाथ नीचे रखो, तुम्हारी खरीदी भी नहीं हूँ। नहीं, मेरे पास किस चीज का प्रूफ है। ये जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो कोई ना कोई आपके स्लिप होती है। बिल्कुल, मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास स्लिप रखी हुई है। स्लिप आपके पास बिल्कुल है, इस वक्त है? बिल्कुल आप मुझे दिखाइए आतिफ। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज की, ये रही इसकी स्लिप मेरे पास, ऐसी बात नहीं है।
ये देखें जिस शॉप से लिया मैंने इसकी स्लिप है कहाँ से झूठ हो जाएगी स्लिप होगी मैंने अपने पास से बनाई है मैंने अपने पास से बनाई है स्लिप जिस शॉप पे लिखी है आप देख लें स्लिप में शॉप का नंबर होगा बिल्कुल आप ये जो लॉकेट आपने लिया हुआ है आप लेके चले मेरे साथ आप कांटेक्ट करें लेके चले और ये दिखाएं और बोल दे नहीं है तो फिर आप मुझे बोलिएगा आई थिंक इसमें कांटेक्ट करें आप इसमें कांटेक्ट नंबर और शॉप का नाम भी है इस पे आप कांटेक्ट करें आप इधर आइए आप इधर आइए हाँ जी आप इधर आइए हम इन्हें फोन करते हैं भी पता चल जाएगा अभी पता चलेगा जो है ये स्लिप आप लीजिए और इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछें कि आतिफ नाम के लड़के ने लॉकेट खरीदा है डेट पे लेके गया आप डेट पूछिएगा कि मैं एक कपल आगे लेके गया हूँ आप देखिएगा बिल्कुल जी ठीक है आप बिल्कुल बिल्कुल सच सामने लाने ही बैठे तो आप उस चीज की टेंशन ना ले मैं क्यों टेंशन लूं टेंशन इनको हो रही है मुझे किस बात की टेंशन हो रही है मुझे किस बात की पची नहीं मैं तो सच हूँ मेरे पास तो प्रूफ है आपके पास किस चीज का प्रूफ है तुम्हारे पास किस चीज का प्रूफ है टेंशन देने वाले हो टेंशन ले रहा है मुझे भाई पसीना वो तो आदमी है आतिफ आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी इतने अरसे में कितना अरसा रहा आपका अफेयर कितना अरसा 1 साल हो गया 1 साल में कभी भी कोई ऐसी चीज कोई ऐसा प्रूफ जो आपने अपनी आंखों से देखा हो नहीं कुछ प्रूफ होते थे लेकिन मैं दर गुजर कर देता नहीं क्योंकि मेरी ये कॉन्सेप्ट नहीं मेरी इस चीज की वो नहीं थी क्या ऐसी वो बातें थी जो आपने प्रूफ जो अपनी आंखों से आपने देखा नहीं मैं देखें मैंने इनके साथ प्रूफ देखा कभी ऐसा होता था मैं कॉल कर रहा हूँ नंबर बिजी जा रहा है लेट नाइट आ रही है जो हो रहा है अदरवाइज नहीं कभी ऐसा भी हुआ नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल अब ये मुझसे बोलिए ये मुझसे बोलिए ये मुझसे बोलिए मैं शूट पे जा रही हूँ यार खामोश हो जाओ 1 मिनट सुनो मेरी बात अनिला आप देखो आप कह रहे हो मेरे घर वालों ने कभी एतराज नहीं किया तो ये होता कौन है देखो घर वालों से रिश्ता अलग होता है और इससे रिश्ता अलग है ये आपसे प्यार करता है तो इसको मेरी हर चीज को समझना चाहिए मैंने आप पे भरोसा करा लेकिन जब नहीं मैंने आप पे भरोसा करा लेकिन जब तुमने वो तोड़ दिया कि मैं बोलूंगा नहीं कुछ ऐसा प्यार नहीं मैंने कितना भरोसा करा लेकिन तुम मेरे भरोसे के काबिल नहीं रही हो अब ये होता है मैंने हर चीज में तुम पे भरोसा करा तुम जब तुम्हारा नंबर मैंने बिजी चलो कोई बात नहीं यार मैंने इसमें लिखा था रात को तुम्हारा नंबर मोस्टली 12 बजे के बाद बिजी जा रहा होता है जरूरी नहीं है एक्टर हूँ किसी की भी कॉल बिल्कुल आपकी बात सही पहले तो बिजी नहीं जाता था पहले तो तुम मुझसे बात करती थी अब किससे बात कर रही हो कौन सा ऐसा है फील्ड में आने का यार माहम तुम्हें क्या लगता है कि रात को 12 बजे के बाद अगर उसका नंबर बिजी जा रहा होगा तो वो अपने भाई से बात कर रही होगी 1 घंटा या 2 घंटा या किससे बात कर रही है? अच्छा पता है मजे की बात ये है कि जितने भी काम होते हैं हम भी मीडिया में तो 12 बजे के बाद कोई काम समझ नहीं बिल्कुल मैं ये आप चलो 10 मिनट की कॉल 10 मिनट की 5 मिनट आपका नंबर बिजी जा रहा है मीडिया में जाने से पहले आपकी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं बनी कैसे बन गई कैसी बन गई अब दे बार चलो 5 कौन सा ऐसा डायरेक्टर मैंने आपका नंबर भेज दिया मैं नहीं कहती कि हर किसी को हेलो हाय मैंने कभी आपको बोला नहीं है 1 मिनट रुक जाओ यार डिस्कस कर रहे हैं आराम से जो आपकी बकौल आपकी जो आपकी 12 बजे के बाद शूट होती थी वो सारी फोन पे होती थी जो 1 घंटा चलती थी 1 घंटा तो नहीं क्या 12 बजे के बाद तो कोई काम होता ही नहीं आपका नंबर बिजी आता है 1 घंटा रात में कौन सी मैंने कहा मुझे 1:30 बजे भी कॉलें आती थी ठीक है लेकिन आपने इस बात को झुटलाया नहीं जब मैंने कहा कि आप 1 घंटे 2 घंटे बात होती थी क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जरूरी लाजमी है जब इतनी बहुत कितनी देर तक बात हो जाएगी एक आप डायरेक्टर से बात कर रही हैं आधे 10 मिनट मैंने दिल में देखो नहीं मिस कॉल है नहीं मैं तो आपको पहले भी कॉल करता मैं तो आपसे आप तो पहले मुझसे तुम तो मुझसे पहले भी बात करती थी नहीं बिल्कुल तुम भी आज नीचे तुम तो रात में मुझसे बात करती थी अब तुम भूल गई मुझे अब तुमने धोखा दिया मुझे है तुम्हारे साथ तुम इतना घूमना फिरना सब भूल गए अच्छा 1 मिनट इसने इसमें बताया था कि इसकी जब जॉब थी ठीक है ना तो इसने काफी दफा तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करी मैंने बहुत दफा तुम्हारी हेल्प किया 1 मिनट अब तुम नहीं बोलोगे इसने बोला है कि काफी दफा मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करी फाइनेंशियली तौर पर ये इसमें आई थिंक आपने पढ़ा होगा बिल्कुल जो फाइनेंशियली तौर पे वो दूसरों मैंने बहुत हेल्प की तुम्हारी तुमने जब बोला नहीं तुमने जब बोला मुझे इतने पैसे अच्छा आज नहीं मैं जॉब करता था मुझे जितनी सैलरी मिलती थी अच्छा अनीला अब आपको वो सारी बातें रियलाइज हो रही हैं जब आप